दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश मौर्य है और आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप धान की खेती करते हैं, जी हाँ, अगर आप धान की खेती करते हैं यानी कि चावल की खेती करते हैं, तो चावल की खेती में आप अपनी फसल को 40% तक ज़्यादा उगा सकते हैं, 40% तक अधिक पैदावार ले सकते हैं उतने ही खेत में। जी हाँ, अगर आप 1 क्विंटल की पैदावार ले रहे हैं तो आप 1 क्विंटल 40 किलो ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप, यानी कि 40% ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। जी हाँ, वो पॉसिबल कैसे हुआ? हमने एक रिसर्च किया, हमारी कंपनी ने एक रिसर्च किया तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर। जी हाँ, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में ये आयोजन किया गया और उसमें रिसर्च किया गया एप्सा 80 के साथ। जी हाँ, एप्सा 80 जो हमारा एमवे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उस पर रिसर्च किया गया और जिस खेत में एप्सा 80 डाला गया और जिस खेत में नहीं डाला गया, जब दोनों का रिजल्ट आया सामने तो बहुत ही हैरान करने वाला रिजल्ट था। जी हाँ, जिसमें एप्सा 80 नहीं डाला गया था उसमें नॉर्मल पैदावार हुई और जिसमें एप्सा 80 डाला गया था उसके अंदर 40% ज़्यादा पैदावार हुई। है ना हैरान करने वाली रिसर्च। आप देखिए, जो ये रिसर्च का पेपर है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसमें आप साफ पढ़ सकते हैं। वीडियो को थोड़ा रोकिए, इसको पढ़िए। अगर ये पेपर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, मैं ये पेपर आपको भेज दूंगा। आप इसे पूरा बाकायदा पढ़िए। अगर चावल की खेती करते हैं तो इसको आपको यूज करना ही चाहिए, सोचना नहीं, करना ही चाहिए यूज। दोस्तों, मैं आज आपको बात करने वाला हूँ चावल की खेती में, जैसा आप पहले ही जान चुके हैं, तो मैं आज आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि एप्सा 80 सबसे पहली बार हम कब डालें, सबसे पहली बार एप्सा 80 कब डालें हम खेत के अंदर। तो चावल के अंदर हम सबसे पहली बार एप्सा 80 कब डालें, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, कि जो मेरा अनुभव कहता है कि एप्सा 80 का जो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम हम जब चावल की खेती करने की तैयारी करते हैं, जब नर्सरी उगाते हैं हम, तो नर्सरी उगाते टाइम जो हमें एप्सा 80 नहीं डालनी चाहिए। जी हाँ, जब नर्सरी हम लगाते हैं उस टाइम एप्सा 80 मेरे हिसाब से नहीं डालनी चाहिए। इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको क्यों नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि जो एप्सा 80 है, एप्सा 80 की वजह से जड़ें बहुत गहराई तक चली जाएंगी और उस नर्सरी को, यानी कि उस पौधे को जब हम दोबारा से उखाड़ेंगे दूसरे खेत में लगाएंगे, तो जो जड़ गहराई तक गई है वो टूट जाएगी अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया नहीं डालनी चाहिए। अब एप्सा 80 डालनी कब चाहिए? एप्सा 80 आपको जब डालनी चाहिए जब आपकी नर्सरी उखाड़ने लायक हो जाए। जैसे हमारी ये धान की रुपाई हुई है, तो ऐसे तो रुपाई हुई नहीं, पहले कहीं ना कहीं नर्सरी पड़ी है, तो नर्सरी डाली गई है। जब नर्सरी उखाड़ते हैं हम, ठीक है, नर्सरी उखाड़ने के 12 से 24 घंटे पहले, जी हाँ, 12 से 24 घंटे पहले आप किसी भी माध्यम से एप्सा 80 को खेत में, नर्सरी वाले खेत में डाल दीजिए। जी हाँ, जो आप अगर रासायनिक विधि से खेती करते हैं तो आप थोड़ा सा यूरिया ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, अब देख लीजिए कितना अपने हिसाब से, थोड़ा सा यूरिया ले लीजिए। उसके अंदर आप जो है एप्सा 80 की मात्रा आप मिला करके खेत में डाल दीजिए, उसमें इसे छिड़क दीजिए। जी हाँ, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मिट्टी है, जो जड़ है, जो नर्सरी की जड़ है, वो बिल्कुल आराम से नमी और वो मिट्टी बिल्कुल जो है फोली हो जाएगी, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी। जब पौधा उखाड़ेंगे तो आपको जो है बहुत ही आसानी से जो बारीक जड़ है वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। राइट। अब अगर आप रासायनिक विधि से खेती नहीं करते हैं, आप जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती वालों को मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ी सी रेत लेनी चाहिए। रेत के अंदर, जैसे आपने यूरिया में जैसे मैंने बताया, उसी तरह से रेत के अंदर एप्सा 80 को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप नर्सरी में डाल दीजिए। नर्सरी उखाड़ने से 24 से 12 घंटे पहले, कम से कम 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले भी आप उसमें डाल सकते हैं। अब आप जो मजदूर लगाएंगे आप, है ना,
उनसे आप फीडबैक लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी, वो खुद ही बताएंगे कि इसमें बहुत आसानी से उखड़ गया। आज मैंने फीडबैक लिया हमारे खेत में, जब हम धान की रुपाई करवा रहे थे तो उन्होंने बताया कि इस वाले खेत में बहुत आसानी से उखड़ गया, जो है नर्सरी बहुत जड़ बहुत अच्छे से उखड़ रहा था, और पड़ोस में जो था वो नहीं उखड़ा। राइट दोस्तों, अब ये होगा पहली बार। वीडियो में थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा क्योंकि आपको जानकारी पूरी देनी है, मुझे आधी अधूरी जानकारी देना मेरी आदत नहीं है, तो इसीलिए आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको आपके फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और दूसरी बार कब डालेंगे? दूसरी बार जब हम ले तैयार करते हैं, पाटा चलाते हैं, जब हम रोटावेटर चलाते हैं गीली मिट्टी के अंदर, तो उस टाइम आपको, जब हम घास की दवा डालते हैं, जी हाँ, हम घास की दवा डालते हैं ना, कई तरीका आप स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी बोतल का ढक्कन छेद करके उसके अंदर एप्सा 80 के साथ जो है वो सोल्यूशन मिला दीजिए, जो घास वाली दवा उसको मिला दीजिए। आप पूरे खेत में देखिए कैसे छिड़काव कर रहे हैं, इसी तरह से आप पूरा छिड़काव कर देना चाहिए पूरे खेत में। उसके बाद जो है इसमें भी एप्सा 80 गया आपकी ज़मीन में, तो जो जड़ आप एक तो वहाँ पे आपने 24 घंटे पहले एप्सा 80 मिला दिया, और ऊपर से आपने इस जहाँ पे उसको लगाना है वहाँ भी एप्सा 80 मिला दिया। तो इससे क्या होगा, जो आपका खेत है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा, उसमें जड़ों का विकास होगा खेत के अंदर। जो धान लगाओगे, जो चावल का पौधा लगाओगे आप, तो वो बहुत अच्छा जड़ विकास होगी। जैसे मान लीजिए अभी आप एक खेत देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो वो ऐसे हरा भरा बहुत जल्दी हो जाएगा, बाकी क्या है पीला पीला रहेगा। इसीलिए एप्सा 80 दूसरी बार वहाँ पे लग गया, और इसका असर रहेगा आपका पूरा 28 दिन तक रहेगा। 28 दिन के बाद इन बिटवीन, अगर इसके बीच में अगर आपको कोई भी खाद या फिर कोई स्प्रे करना है, तो उसके अंदर एप्सा 80 का जैसे डोज बताता हूँ मैं, उसी हिसाब से मिला के डाल दीजिए। अन्यथा 28 दिन तक आपको ज़मीन में एप्सा 80 की ज़रूरत नहीं है। 28 दिन बाद जैसा ही मौसम होता है उसके हिसाब से आप क्या करिए, दोबारा से 28 दिन के बाद रिपीट करते रहिए। 2 से 3 बार ही एप्सा 80 अगर आप डालेंगे तो आपकी जो धान की पैदावार है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो आपने घास की दवा के साथ डाला है, इसमें घास की दवा के साथ डाला है, ये तो घास नहीं उगेगी क्योंकि वो दवा बहुत अच्छे से काम करेगी, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस कि चावल की खेती में हम इसको कैसे डालें। और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी यूरिया या किसी फोलियर फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिशन अगर आप खेत में डालते हैं, तो उसको जो है आप 30% कम कर दीजिए। अगर एप्सा 80 मिलाते हैं तो जहाँ पे आप 1 क्विंटल डाल रहे हैं, 1 क्विंटल का पैसा आप खर्च करेंगे, उसी जगह पे आपको 70 किलो का पैसा खर्च करना है, 30 किलो का पैसा आपको बच जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आज के रेट लगाऊं तो करीब जो है आज DAP का रेट बहुत ज़्यादा है। 30 किलो DAP अगर मैं बात करूं तो 30 किलो DAP का आप रेट देख लीजिए, और अगर 1 लीटर एप्सा ले आते हैं तो आज के रेट में करीब 1200 रुपये की पड़ेगी आपको। तो एप्सा तो आपको फ्री हो गई क्योंकि उतनी DAP बच गई, उतना ही आपका यूरिया बचेगा, उतना ही आपका स्प्रे बचेगा, यानी सारा बचत ही बचत है। और दूसरी चीज़, पानी की समस्या बहुत अधिक रहती है हमारे देश में, कि पानी की समस्या, बहुत सारे किसान हमारे बारिश पर निर्भर रहते हैं कि बारिश हो जाए, हे भगवान बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं होती। तो एप्सा 80 का एक मैं बता दूं आपको, जो पानी है, पानी आपके खेत में 50% तक बचाएगा। जी हाँ, 50% पानी बचत करता है एप्सा 80। कैसे? जब अगर आप खेत में पानी चला दिया, 2 खेतों में अगर आपने पानी चलाया बराबर, एक में आपने एप्सा 80 का स्प्रे किया या फिर यूरिया किसी भी तरह से एप्सा 80 खेत में डाला, दूसरे खेत में एप्सा 80 नहीं डाला, अगर एप्सा 80 वाले खेत में आप देखेंगे जो नमी रहेगी, जो जल स्तर रहेगा उसका, अगर 15 दिन तक रहेगा, तो जिसमें नहीं मिला है आपने वो 10 दिन में ही सूख जाएगा। तो 50% तक पानी भी बचत होगी आपको। तो अगर जो किसान साथी जो अवेयर हैं, जो जानते हैं किसान साथी, उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एप्सा 80 किसानों को तो फ्री में पड़ती है अगर समझ के लगाएं तो। बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि पूरा प्रक्रिया क्या होती है चावल लगाने की, ठीक है। चावल लगाने की प्रक्रिया वही मैंने बताया आपको
कि बीज को नर्सरी डालेंगे, नर्सरी डालने के बाद जो है बीज तैयार हो जाएगी, बीज तैयार होगी तो उसको उखाड़ेंगे, उखाड़ने के बाद जो है उसको खेत का ले बनाएंगे, उसके अंदर जो घास वाली दवा डालेंगे, उसके बाद फिर मज़दूर लगा के या आप खुद भी थोड़ा खेत है तो खुद भी कर सकते हैं। आप जो है जो धान का पौधा तैयार है वो जो है आप खेत में रुपाई करवा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो रुपाई की पूरी प्रक्रिया है, कितनी दूरी होनी चाहिए और किस तरह पौधा एक साथ में होना चाहिए, वो मैं आपका सारा आपको इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ।